महकमे शाहरात की अदम तवज्जो, सराय आलमगीर की अहम शाहरात टूट फूट गई, ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए, शहरियों की गाड़ियां तबाह होने लगीं। मजीद जानते हैं मलिक आमिर शहजाद की इस रिपोर्ट में। सराय आलमगीर से कोटला अरब अली खान जाने वाली जलालपुर सोबतियां रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जबकि बारिश के दिनों में ये रोड तालाब का मंजर पेश करती है। डिफेंस रोड की अहमियत रखने वाली इस रोड पर सैकड़ों देहात आबाद हैं, जिनके हजारों मकीन हर रोज इस रोड पर सफर करते हैं, मगर रोड की खस्ता हाली और गहरे गढ़ों की वजह से ट्रैफिक का गुजरना मुहाल हो गया है। रोड पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं, मिनटों का सफर घंटों में तय होता है, जबकि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचता है। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए बताया कि कई मरतबा अफसरान बाला और मुंतखब नुमाइंदों को याद दहानी कराई गई है, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा। जितने भी है ना बस वोट लैके टूट जाते, सड़क की हालत ही कोई आज की हालत नहीं है। 3-4 साल तो इसी तरह ही है, दिन रात इधर परेशानी का सामना है। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हुकूमत इस रोड पे तवज्जो दे। हुकूमती नुमाइंदों की अदम तवज्जो और सड़क की टूट फूट के बायस मुतअद्दिद हादसे भी रोनमा हो चुके हैं, जिनमें कई कीमती जानें भी जाया हो चुकी हैं। इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाए रहे ताकि सफर करने में आसानी पेश आए। कैमरा टीम के साथ मलिक आमिर शहजाद, सच न्यूज़, सराय आलमगीर। काश्तकारों की परेशानी कम ना हो सकी, विहाड़ी में खाद माफिया बेलगाम हो गए, खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी है। किराया फरोश काश्तकारों को दोनों हाथों से लूटने लगे। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह चौधरी। ज़िलाई इंतजामिया और महकमा ज़राअत की गफलत की वजह से विहाड़ी में खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी। DAP और सोना यूरिया की फी बोरी में 1000 से 1200 रुपए तक इजाफी वसूल किया जाने लगा। इस वक्त गंदम को DAP खाद की अशद जरूरत है। खाद माफिया मन मर्जी का रेट वसूल कर रहा है। किसानों का कहना है कि इंतजामिया को कई बार आगाह किया, लेकिन इंतजामिया ने कोई नोटिस न लिया है। खाद न मिलने की वजह से किसान शदीद परेशान है। खाद न मिलने से गंदम की पैदावार में कमी आ सकती है। खाद लेने आए हैं तो जो माफिया है वो जो खादों के रेट उन्होंने हज़ार बढ़ाया हुआ है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, ना कोई AC एक्शन ले रहा है, ना कोई DC एक्शन ले रहा है। तो ये हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके एक्शन करवाएं। किसानों का मजीद कहना है कि हम ब्लैक में खाद खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ समीला चौधरी, सच न्यूज़, विहाड़ी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि हरुणाबाद में गैस की बंदिश का बहरान संगीन हो गया, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई, शहरियों के लिए खाना पकाना इम्तिहान बन गया। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली गौरी। हुकूमत वक्त की तरफ से गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा शहरियों को 2 वक्त का खाना बनाना मुश्किल हो गया। मुल्क भर की तरह हरुणाबाद की अवाम भी शदीद महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सुई गैस की लोड शेडिंग के बाद नया तोहफा इसकी कीमतों में 200% तक इजाफा कर दिया गया, जबकि LPG पहले ही बहुत महंगी है। इन हालात में खाना बनाने के लिए खुश्क लकड़ी ही रह जाती है, मगर सर्दियाँ शुरू होते ही लकड़ियों की मांग में इजाफे और गैस की बुलंद कीमतों ने नजायज मुनाफाखोरों की चांदनी करवा दी है। मार्केट में जलाने वाली खुश्क लकड़ी भी इंतहाई महंगी हो गई है, जिससे आम आदमी के लिए ईंधन जरूरियात पूरा करना नामुमकिन होता जा रहा है, जबकि हुकूमत और इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। लकड़ी बेचने वाले अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा रहे हैं, जबकि मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सर साड़ी भी मजबूरी है, लकड़ पिछू ही महंगी है, जिमीदार कोई महंगी आ रही है। असी तो अपना जो मकबूल मार्जन है 10% और रख के असी अगे दे रहे हैं आवाम नू। शहरियों का कहना है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इनके लिए आसानी पैदा करने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। जैकबाबाद की बासी सस्ती तफरी से महरूम हो गए, शहीद अल्लाह बख्श सोमरो पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से पार्क में लगे बेंच भी टूट फूट का शिकार हो गए हैं। मजीद जानते हैं दोस्त मोहम्मद लाशारी की इस रिपोर्ट में। एहलिया ने जैकबाबाद की तफरी के लिए कई साल कबल बनाया गया शहीद अल्लाह बख्श सुमरो पार्क आज जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से ज़बून हाल हो चुका है। बैठने वाली कुर्सियां, पानी वाले शावर टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सितमगरी का ये आलम है कि पार्क की दीवारें भी गिर गई हैं। दीवार जो गिरा हुआ है, दूसरा तीसरा दिन ये गिरा हुआ है, और ये पार्क के जो देख रहे हैं ये भी कुछ भी नहीं है, मिट्टी मिट्टी लगी पड़ी है। इस पार्क में ना सहूलत है, ना कुर्सियाँ हैं, ना लाइटें हैं, दीवारें भी गिर गई हैं। आला काम से हमारा यही अपील है कि इनको बनाया जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि पार्क पर तैनात मुलाजिम घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, मगर म्यूनसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस तफरीही पार्क खस्ता हाल हो चुका है। जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से जैकबाबाद के शहीद अल्लाह बख्श पार्क में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से शहरी तफरी सहूलियात से महरूम हैं। कैमरा मैन सुमरों के साथ दोस्त मोहम्मद लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। हाफिजाबाद का फैमिली पार्क ज़बून हाली का शिकार हो गया। पार्क में लगे झूले और लाइट्स भी टूट फूट गए, जिसके बाद शहरियों ने पार्क का रुख करना छोड़ दिया। महर अबू बकर यूनुस की रिपोर्ट देखिए।
حافظ آباد انتظامیہ کی نااہلی پارک اجڑ گئے، شہری اذیت کا شکار۔ حافظ آباد میں قدیمی میونسپل فیملی پارک اور چلڈرن پارک مکمل طور پر اجڑ کر نشیوں کی ماجگاہ اور کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکی۔ گرین بیلٹ اور بچوں کے لیے لگائے گئے جھولے مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ گئے ہیں، شہری گھروں میں مسحور ہو چکے ہیں، جس نے عوام کو ذہنی مریض بنا دیا۔ بلڈنگاں پارک دیاں ٹوٹیاں ہوئی نے، ٹھیک ہے، جھولے ٹوٹے ہوئے نے، ٹھیک ہے، سیکورٹی کا کوئی انتظامات نہیں ہے۔ تے ساری ریکویسٹ انتظامیہ تو کہ جی وجہ تو عورتیں نہیں آندیاں ہے، سیکورٹی دی وجہ تو خواتین نہیں آندیاں ہے سیل و تفریح واسطے، تے یہ اتنے فل فور نوٹس لیا جائے۔ منفی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں اور ان میں منشیات کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پارکوں کو بحال کیا جائے اور شہریوں کی تفریح کے لیے ان پارکوں کو جدید پارک بنایا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ میں ابوبکر یونس، سچ ٹی وی، حافظ آباد۔ میونسپل انتظامیہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئی۔ کوٹادو میں صفائی کا ناقص نظام شہریوں کے لیے سردرد بن گیا۔ سڑکوں پر جمع سیوریج کا پانی مہلک بیماریاں بانٹنے لگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اسحاق کاظمی۔ کوٹادو شہر کے وسط میں واقع وارڈ نمبر 14F محلہ بزدار ٹاؤن اور مارکیٹ کمیٹی کی مین گلیوں کا سیوریج کا نظام خراب ہونے کی وجہ سے گزرنے والے شہریوں اور سکول کے بچوں کو دشواری کا سامنا ہے۔ صفائی عملہ کئی دن نہیں آتا، جس کی وجہ سے کوڑا نالیوں میں چلا جاتا ہے۔ نالیوں اور مین نالے کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج کا پانی گلیوں میں آ جاتا ہے، جس سے رہائشیوں کا گزرنا بھی دشوار ہے اور موذی امراض پھیل رہے ہیں۔ ہماری وارڈ نمبر 14F کے اس محلے کی خاص طور پر جو ہے نا جی، یہ ایک یا دو گلیاں ہیں، ان دو گلیوں کی حالت بہت بری ہے۔ اب ترہ یہاں پر جتنا بھی یہ گٹر کا پانی ہے سارا گلیوں میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، یہاں سے گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں سے گزرتے ہیں، روزانہ سکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں۔ پانی نہیں ملتا پہ محلے میں آتا پہ سارے محلے کا پانی کڑیا سم بڑے تکلیف ہے، مسجد نہیں سمجھ سکتے، کوئی محلے عورتیں مار بار سارے واسطے بڑی تکلیف ہے، پانی تو دیکھو چاہتا۔ شہریوں نے گلیوں کی صفائی کے لیے عملہ کی ڈیوٹیاں لگانے، گلیوں کو اونچا کرنے اور سیوریج کا نظام کو ٹھیک کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسحاق کاظمی، سچ نیوز، ڈسٹرکٹ کوٹ۔ کھاد مافیا کی شامت آ گئی۔ سناوا میں ڈپٹی کمشنر کوٹادو نے جعلی کھاد بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا۔ فیکٹری سے کھاد کی 30,000 بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے منیر حسین۔ ڈپٹی کمشنر کوٹادو سید منور عباس بخاری کی کھاد مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 30,000 سے زائد سٹاک کی گئی کھاد برآمد کر کے گودام سیل کر دیے۔ ڈی اے پی بنانے والی جعلی کھاد کی فیکٹری سے 14,000 بوریاں برآمد کر کے فیکٹری کو سیل کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کوٹادو منور عباس، اسسٹنٹ کمشنر کوٹادو اصغر لغاری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت افضل قریشی اور اسپیشل برانچ کے ہمراہ کارروائی کی گئی۔ کھاد کے بھرے گوداموں میں ڈی اے پی، سبز گوارا، یوریا کھاد کے سٹاک کیے ہوئے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹادو اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کی مدعیت میں الگ الگ مقدمات درج کرا دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کوٹادو کا کہنا تھا کہ تمام ضبط کی گئی کھاد کو اسٹال لگا کر کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر فروخت کی جائے گی۔ کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر کھاد مہیا کرنے کے لیے ایگریکلچر افیسر حلقہ پٹواری کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ منیر حسین، سچ نیوز، سناوا۔ گلاڑچی کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں سہولیات کا فقدان ہے۔ ڈاکٹرز کی عدم تعیناتی مسئلہ بن گئی۔ اسپتال میں ڈاکٹرز نہ ہونے کے باعث عوام علاج معالجے کی سہولت سے محروم ہو گئے۔ رپورٹ کریں گے ناصر احمد۔ گلاڑچی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا قیام سن 1965 میں ہوا تھا۔ تحصیل اسپتال کی بلڈنگ RHC کی ٹاپ کلاس بلڈنگ ہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال 50 بیڈوں پر مشتمل ہے۔ اسپتال میں اس وقت 28 ڈاکٹرز کی پوسٹیں خالی ہے، جبکہ لوور اسٹاف کی بھی قلت ہے۔ ڈپٹی کمشنر بدین کا اسپتال کا دورہ۔ بدین ہے، اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹاف ہے اس کی شارٹیج ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ، لیکن ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ہے مارننگ اور ایوننگ شفٹ ہوتی ہے، تو یہ جو ایک کوشچن ہے کہ نائٹ میں ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی سچائی ہے۔ گلاڑچی کی عوام نے نگراں حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسپتال میں ڈاکٹرز اور لوور اسٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے اور بلڈنگ کی تعمیر بھی کرائی جائے تاکہ پریشانی سے بچا جا سکے۔ کیمرامین نعیم کے ساتھ ناصر احمد، سچ ٹی وی نیوز، بدین۔ خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی نے پشاور سمیت صوبے کے شہریوں کو مردہ مرغیاں کھا کر موذی امراض میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ سینکڑوں مردہ مرغیاں قبضے میں لے کر تلف کر دی گئیں۔ محکمہ خوراک کے اعلیٰ حکام کو اطلاع ملی کہ چرغانو چوک سے بڑی تعداد میں مردہ مرغیوں کو سپلائی کیا جا رہا ہے۔ راشننگ کنٹرولر پشاور کی نگرانی میں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولرز اور فوڈ گرین سپروائزر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مردہ مرغیاں سپلائی کرنے والی گاڑی کا تعاقب کیا۔ محکمہ خوراک کے افسران کے مطابق مردہ مرغیوں کو چرغانو چوک سے لنڈی سڑک پر سپلائی کیا جانا تھا۔ مذکورہ ڈیلرز مردہ مرغیوں کو صاف کر کے بعد ازاں مہنگے داموں بیچنے سمیت مختلف شادی ہالز اور ریسٹورنٹس میں سپلائی کرتے ہیں۔
बागों के शहर में स्मोक पर काबू ना पाया जा सका। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में फिर से दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर के बेशतर इलाकों में स्मोक की शरह 400 से तजावुज़। स्मोक के बायस शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया। कराची फहरिस्त में चौथे नंबर पर। फ़िज़ा आलूदगी में 170 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। पंजाब हुकूमत की पाबंदियां और SOPs बेसूद। जुज़वी लॉकडाउन भी सूदमंद साबित ना हो सका। बाजार, दफातर और स्कूल खुलते ही पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत में एक बार फिर से स्मोक का राज। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 389 पर पहुंच गया है। आमिर टाउन में AQI 444, केनार रोड 415, जबकि माल रोड के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर कैंट में 399, DHA 357 और शिमला पहाड़ी में 384 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर में नमी का तनासुब 89% रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत 13 जबकि ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। स्मोक का असल गढ़ भारत के शहर दिल्ली 371 इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद है। महंगाई का सुनामी। पाकपतन के लंडा बाजार भी सस्ते न रहे। ऊंचे दाम सुनकर खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ नजीर अहमद खरल। पाकपतन शरीफ में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने सर्दी की एंट्री तो करा दी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही अवाम गर्म मलबूसात के लिए लंडे बाजारों का रुख करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। महंगाई ने लंडे बाजार की रौनकें भी छीन ली हैं। लंडे बाजार वीरान नजर आ रहे हैं। गाहक न होने की वजह से दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। महंगाई ज्यादा वा, लंडे का रश भी घट वा, ते लोग भी घट ने, खरीदो फरोख्त भी घट वा। महंगाई की वजह ने लोगों को परेशान किया है ते लोग किधर जान। बहुत ज़्यादा परेशान है ने। ठीक हो गया, जितने भी लोग आते ने चीज़ां उन्होंने पसंद होंदियां, लेकिन उन्होंने कोले पैसे नहीं होंदे। ठीक, तो हुकूमत को चाहिए कि उन्होंने थोड़ा ना रिलीफ देन। जितना भी आ रहा है ना LD वगैरह का माल कराचियों, उन्होंने चाहिए कि उन्होंने थोड़ा ना रेट कम करें। दुकानदारों का मजीद कहना है कि हमें कराची से लंडा मंगवाना पड़ता है और बहुत महंगा पड़ता है, और ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी ज्यादा हैं। लंडा इतना महंगा खरीद कर पिछले साल के रेट पर कैसे बेचें? हमारा कारोबार तो बंद होके रह गया है। हमें तो बच्चों के लिए रोजी कमाने के भी लाले पड़ गए हैं। किधर जाएं? कोई सुनता भी तो नहीं। लंडे बाजारे के दुकानदारों का यही कहना है कि हुकूमत महंगाई कम करे ताकि ज्यादा से ज्यादा गाहक हमारी दुकानों पर आए और हमारा रोजगार चल सके। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच TV, पाकपतन शरीफ। तांदलेवाला में बढ़ती महंगाई के सबब लंडा बाजारों की रौनकें मांग पड़ गई। मलबूसात का नर्ख ज्यादा होने के सबब खरीदार खाली हाथ लौटने लगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। तांदलेवाला में महंगाई ने लंडा बाजार को भी न बख्शा। सर्दी से पहले ही लंडे बाजार की कीमतें आम तबका की पहुंच से बाहर हो गई। तहसील तांदलेवाला में महंगाई का तूफान लंडा बाजार तक आ पहुंचा। सर्दी से पहले ही लंडे बाजार तो सज गए, मगर कीमतें आसमां को छूने लगी हैं। लंडे बाजार के स्टॉल मालकान भी महंगाई का जिक्र करते चुप न हुए। उनका कहना था कि गुज़श्ता साल पहले 200 रुपए में मिलने वाली एक अशिया अब 500 रुपए में भी कहाँ मिल रही है। यही वजह है कि सारा दिन ग्राहकों के घरेलू अखराजात के बोझ तले दबे शहरी शदीद परेशान हैं। आम तबका ने लंडा बाजार में महंगी अशिया की कीमतों पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए मुतवस्सत तबका के लिए सर्दी से बचाओ लंडे बाजार की सहूलियात पर फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। अलीपुर में ड्राई फ्रूट की दुकानें सज गईं। खुश्क मेवाजात की बढ़ती कीमतों की वजह से खरीदारों का रश न होने के बराबर है। गरीब हवाम के लिए खुश्क मेवाजात खरीदना ख्वाब बनकर रह गया। रिपोर्ट करेंगे परवेज इकबाल। मौसम सर्द होते ही अलीपुर शहर में खुश्क मेवाजात की दुकानें सज गईं। शहरियों ने भी ड्राई फ्रूट की दुकानों की जानिब रुख कर लिया, लेकिन महंगाई की वजह से गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल खुश्क मेवाजात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। बादाम की कीमत 1800 से बढ़कर 2400 और काजू 2200 से बढ़कर 4000 रुपये, जबकि चलगोजा 8000 से बढ़कर 13000 रुपये और मूंगफली की कीमत 800 रुपये तक पहुँच गई है। पूरे मुल्क में महंगाई, तमाम चीज़ें जो है ना यहाँ पर महंगी हुई है। वहाँ पर जो ड्राई फ्रूट की कीमतें हैं उनमें भी होश रुबा हद तक इजाफा हो चुका है। ये ख़ास तबका इस्तेमाल करता था, अब इनकी कीमतें इतना बढ़ चुकी हैं कि एक वो ख़ास तबका भी जो है ना वो भी इसे नहीं ख़रीद पाता। तो ड्राई फ्रूट को भी हुकूमत को चाहिए इनकी कीमतें कम करे ताकि हर शहरी जो है ना वो सर्दियों की ये सौगात लेकर इस्तेमाल कर सके।
और इंशाल्लाह हमारा रेट जो है ना मुनासिब है और पीछे से माल बहुत महंगा हुआ, हम फिर भी वो अलीपुर वाले लोगों को जो है ना पुराने रेटों पे और सस्ता पे बेच रहे हैं, सस्ता माल दे रहे हैं और मयार इंशाल्लाह हमारा अच्छा होगा। हम हमारे पास तमाम किस्म क्वालिटी ड्राई फ्रूट का होगा और इंशाल्लाह रेट भी मुनासिब, चीज़ भी अच्छा। शहरी का कहना है कि मेवाजात का इस्तेमाल करके सर्दी का एहसास कम किया जाता है, लेकिन खुश्क मेवाजात की कीमतों में इस कदर इजाफा हो चुका है कि अब हमारी पहुंच से बहुत दूर है। कैमरा टीम के हमरा परवेज इकबाल मकवल, सच न्यूज़, अलीपुर। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, जड़ांवाला में मछली पॉइंट्स पर शहरियों का तांता बन गया। मछली के शौकीन अफराद मछली खरीदने के लिए बाजार जा पहुंचे। मजीद जानते हैं मुजम्मिल राना की इस रिपोर्ट में। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मछली फरोशों की दुकानों पर ख़रीदारों का रश बढ़ गया। मछली का इस्तेमाल जहां सर्दी की शिद्दत को कम करता है, वहां जिस्म को भरपूर तवानाई भी देता है। मछली के इस्तेमाल से विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। अमराज कल्ब के मरीजों के लिए मछली का इस्तेमाल बेहद मुफीद है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करके खून की रवानी को बढ़ाता है। ख़रीदारों के कहना था कि मछली के पकवान घरों की जीनत हैं और इंसानी जिस्म को मछली तवाना रखती है। ब्रायलर और बकरे का गोश्त तो आम आदमी खरीद नहीं सकता, मगर मछली की कीमतें कम होने की वजह से खरीदारों में इजाफा हो गया है। कैमरा टीम के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज़, जड़ांवाला। भोंग में महंगाई का तूफान बरकरार है। शेख रुनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमा कर खाना भी मुश्किल हो गया। अवाम ने निगरान हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली बलोच। अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाकर खाना भी मुश्किल हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से गरीब आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। आए रोज एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से हम तंग आ चुके हैं। अशिया खुर्दनोश की तमाम तर चीजें बहुत ज्यादा महंगे होने की वजह से गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। भोंग के शहरियों ने आला हुकाम से अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली बलोच, सच न्यूज़, भोंग। पन्नू आकल में महंगाई का तूफान न थम सका। अशिया खुर्दनोश की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। शहरी कहते हैं चिकन मटन तो दूर की बात, अब तो अशिया ज़रूरिया भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। रिपोर्ट करेंगे फिदा मिरानी। मुल्क में जारी महंगाई ने गरीब आवाम को परेशान कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों में कमी करने के बावजूद भी पन्नू आकिल शहर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कोई कमी नहीं आई। पन्नू आकिल में दिन दिहाड़ी कमाने वाले अफराद इतना भी नहीं कमाते कि वो 2 वक्त का खाना खा सके। पेट्रोल की कीमतें कम हुई है, उसके बावजूद भी जो रोजमर्रा की चीजें वो आसमान से बातें कर रही है। 300-400 रुपए का सामान ले लिया है, लेकिन हम जो 700 रुपया है मजदूरी वो भी फुल नहीं मिलती है। मौजूदा हुकूमत को चाहिए गरीबों के लिए खुसूसी रिलीफ का ऐलान करे, ताकि ये गरीब लोग दिन दिहाड़ी कमाने वाले अफराद 2 वक्त का खाना आसानी से खा सके। मुल्क भर की तरह पिपला में भी ज़ियाबीतस के आलमी दिन के मौके पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इमरान राव की इस रिपोर्ट में। पिपला में आज शुगर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से THQ अस्पताल पिपला में वॉक का एहतमाम भी किया गया। आए रोज शुगर के मरीजों में इजाफा हो रहा है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो जिन लोगों के अंदर इंसुलिन की कमी होती है, शुगर लेवल उससे बढ़ना शुरू हो जाता है और इसकी जो वजूहात हैं उसके अंदर मोटापा आ जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, वर्जिश ना करना, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होना और फैमिली हिस्ट्री जिनके लोगों के अंदर होती है तो वो ज़्यादा चांस होता है कि उन लोगों को शुगर की मर्ज हो सकती है। वाक की क़ियादत MS डॉक्टर हारून ताहिर ने की। वाक में अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ समेत शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर्स का कहना था कि शुगर के मरीजों को अद्वियात के साथ साथ वर्जिश और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर्स की हदायत पर अमल करके मुतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश से शुगर के मर्ज से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। मोहम्मद इमरान, सच TV, पिपला। दुनिया भर में आज ज़ियाबीतस का आलमी दिन मनाया गया। खानेवाल में ज़ियाबीतस के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। हर दूसरा शख्स शुगर के मरीज़ में मुब्तला है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे सलमान फरीद बड़ाज।
शुगर के मर्ज पे काबू पाने के लिए दुनिया भर में आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर खानेवाल में ज़ियाबतीस के मर्ज में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। हर चौथा शहरी शुगर का शिकार है। बर वक्त तशखीस न होने की वजह से अक्सरियत मूजी मर्ज से लाइलम है। महकमा सेहत के दस्तयाब डेटे के मुताबिक जिला खानेवाल की 40% आबादी ज़ियाबतीस के मर्ज का शिकार है, जिसके बाद जिला खानेवाल पंजाब भर में इस मर्ज के हवाले से 10वें नंबर पर आ चुका है। 20 साल से जायद उम्र के 6000 शहरियों को शुगर का मर्ज लाक है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करके ज़ियाबतीस के खतरात को कम किया जा सकता है। शुगर के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और हमारे क्लिनिक्स में भी हर तीसरे से चौथा मरीज जो है वो शुगर के मर्ज के साथ डायग्नोज हो रहा है। उसकी सबसे मेन वजह जो है मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और फिजिकल एक्टिविटी और वर्जिश का ना होना है। इस मर्ज का शिकार मरीजों का भी कहना है कि शुगर को काबू में रखना है तो हमें अपनी आदत को बदलना होगा। शुगर के लिए इंसुलिन डॉक्टर साहब ने रिकमेंड की है, उन्होंने कहा कि गोली से बेहतर है इंसुलिन लगाएं, वो साइड इफेक्ट नहीं है उनका। ज़ियाबतीस के आलमी दिन के मौके पर डॉक्टर्स ने खबरदार किया है कि शुगर का मर्ज आंखों की बीनाई और गुर्दों समेत कई अज़ा को मुतासर करके जानलेवा साबित हो सकता है। खानेवाल में हर चौथा शख्स ज़ियाबतीस का शिकार है। माहिरीन का कहना है कि डॉक्टर्स की बजाय अगर चहलकदमी और वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो इस मोहलिक बीमारी से बचा जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा सलमान फरीद वड़ाई, सच न्यूज़, खानेवाल। शुगर के आलमी दिन के मौके पर साहिवाल में भी वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स ने शिरकत की। शुरका ने शुगर से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से बैनर्स उठा रखे थे। रिपोर्ट करेंगे बाबर सिद्दीक। पाकिस्तान में शुगर के बढ़ते हुए मरीजों की आगाही के लिए शुगर के आलमी दिन के मौके पर वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स ने शिरकत की। शुरका ने शुगर से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से बैनर्स उठा रखे थे। वॉक का मकसद शहरियों को इस मर्ज से आगाही फराहम करना है। खामोश कातिल शुगर जो मरीज नजर, गुर्दे और मुख्तलिफ अज़ा को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है। डॉक्टर्स का कहना था कि शुगर के मरीज खाने पीने में एहतियाती तदाबीर और वर्जिश करके बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। खासकर वर्जिश को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाया जाए। कैमरामैन अहमद मंजूर के साथ बाबर सिद्दीकी, सच न्यूज़, साहिवाल। बुरेवाला में इज्तिमाई शादियों की परवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तमाम दुल्हनों को उनके वालिदैन ने नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम सैफी। सिविल सोसाइटी नेटवर्क बुरेवाला की तरफ से हस्बे रवायत 32 गरीब और मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद हुई। बारातियों का बैंड बाजों और ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया। दुल्हा और दुल्हन वालों को पुरतकल्लफ खाना दिया गया और रूसी लिबास जेबे तन किए हुए जोड़ों के चेहरों पर खुशी दीदनी थी। शादी के बंधन में बंधने वालों ने सिविल सोसाइटी के लिए ढेरों दुआएं दी। बहुत अच्छा इन्होंने किया, हमारी मदद की। अल्लाह पाक इन्हें बहुत ज्यादा दे और इन्हें तरक्कियां दे। हमारी दुआ है ये कि अल्लाह पाक इन्हें और तौफीक दे के ये गरीबों की बच्चियों की मदद करें। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम कैसे शुक्रिया अदा करें जो ये इंतजामिया है जिन्होंने ये इंतजाम किया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित सिद्दीकी का कहना था कि 64 खानदानों के लिए एक बावकार तरीके से आसानियां पैदा करना काबिल सताइश है। सिविल सोसाइटी की तरह तमाम साहिब हैसियत अफराद को ऐसे नेक कामों में हिस्सा लेना चाहिए। इसमें हमारे जो सिविल सोसाइटी के बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर है शेख शहजाद साहब, ये उनकी काविश है, उनकी इन्विटेशन पे मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ पे 32 जोड़ों की जो है वो इज्तिमाई जो है वो शादी करवाई जा रही है। सिविल सोसाइटी बुरेवाला की जानब से इज्तिमाई शादियों का ये इकदाम काबिल तहसीन अमल है। दीगर मुखय्यर हजरात को भी चाहिए कि इन गरीबों का ख्याल करें ताकि इस महंगाई के दौर में इन खानदानों की शादियाँ और दीगर मसाइल बआसानी हल हो सके। सिविल सोसाइटी की जानब से 32 जोड़ों की इज्तिमाई शादी बिलाशुबा गरीब और मुस्तहिक खानदानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बुरेवाला। जहलम में पब्लिशर्स बुक कॉर्नर की गोल्डन जुबली की शानदार तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें मुल्क के नामवर शायर और अदीब समेत शहरियों ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। मुल्क के नामवर पब्लिशर बुक कॉर्नर की गोल्डन जुबली की शानदार तकरीब का इनेकाद निजी मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग समेत मुल्क के नामवर लिखारी, शायर, अदीब, इल्मी, अदबी शख्सियात और सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। जेहलम शहर में छोटी सी लाइब्रेरी से आगाज करने वाले किताबों के आशिक शाहिद हमीद मरहूम का बुक कॉर्नर को इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े पब्लिशर होने का एजाज हासिल है, जिसने 1000 से ज्यादा कुतुब शाया की। बुक कॉर्नर की गोल्डन जुबली तकरीब में शाहिद हमीद मरहूम की किताब इश्क जनू पेशा की रूनुमाई मरहूम शाहिद हमीद की अहलिया ने की। छोटे से डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जो बड़ों को जो है ना पीछे छोड़ दिया। मुझे बाद ऐसी बुक्स जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से नहीं मिलती, मुझे इस
जेलम से मिल जाती। पुरवकार तकरीब में शामिल मेहमानों ने अपने अपने अंदाज में शाहिद अमीर के लगाए गए किताबों के पौधे बुक कॉर्नर को 50 साल मुकम्मल होने पर खराज तहसीन पेश किया। बुक कॉर्नर पब्लिशर का खासा है कि वो बेहतरीन लिखारियों की तसनीफ को अपने किताबों के इश्क में समोकर अपने कारीन तक पहुंचाता है। जेहलम जैसे छोटे मगर इल्म दोस्त शहर से एक छोटी सी बुक शॉप और लाइब्रेरी से शुरू होने वाला सफर किताबों के सरवर से लेकर तलफ्फुज की शदो मद में अपना इश्क और जुनून शामिल करते हुए आज 50 साल का हो गया है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। लाल सोहानरा के इलाके अब्बास नगर में दरबार मोहम्मद सलीम शाह पर मेला सज गया। कश्तियों का दंगल भी करवाया गया। इलाके की सियासी शख्सियात समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। राशिद लतीफ़ की ये रिपोर्ट देखिए। लाल सुहानरा के इलाका अब्बास नगर में दरबार मोहम्मद सलीम शाह पर मेला करवाया गया, जिसमें मिठाई की दुकानों समेत बच्चों के खिलौने वगैरह के मुतद्दिद स्टॉल सजाए गए। सैकड़ों की तादाद में शहरी बाजार से खरीदारी के लिए उमड़ आए। जबकि जनूबी पंजाब का रिवायती खेल कुश्ती अगर मेले में ना हो तो यहाँ के लोगों को मेला अधूरा लगता है। कुश्तियों का दंगल भी करवाया गया, जिसमें इलाके के सियासी शख्सियात समेत हजारों की तादाद में लोग कुश्तियों का दंगल देखने के लिए आए। कुश्तियाँ हमारे रियासत बहावलपुर का सकाफती कल्चरल प्रोग्राम है। ये कई सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की अदम तवज्जो की वजह से ये हमारा जो रिवायती कल्चर है ये डूबता जा रहा है। कुश्तियाँ हमारा रिवायती खेल है जो कि हुकूमती तवज्जो न होने की वजह से दम तोड़ता जा रहा है। इन्होंने आला हुकाम से इस खेल के फरोग को लिए इकदामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ़, लाग सच न्यूज़, लाल सुहानरा। कमालिया में मारूफ रूहानी बुजुर्ग के उर्स के मौके पर आल पंजाब घुड़ डांस मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसे देखकर शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया मोदा चिश्त नगर में मरूफ रूहानी बुजुर्ग के उर्स के मौका पर आल पंजाब घुड़ डांस मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसे देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद पहुंच गई। मुकाबले में विहाड़ी, मुल्तान, फैसलाबाद, झंग और साहिवाल से आए हुए घोड़ों ने हिस्सा लिया। घुड़ डांस में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले घोड़े के मालिकान को नकद इनाम भी दिए गए। ये पंजाब की सकाफत है और यहाँ पे जो घोड़े इकट्ठे हुए हैं उनमें आपस में मुकाबला कराते हैं और लोग जो हैं इससे एंजॉय होते हैं, लुत्फानंदोज होते हैं और हम आपस में मुकाबला करते हैं और ये घोड़े जो हैं डांस करते हैं। ये हमारे जो है ना वो पंजाब की ये सकाफत है और हम चाहते हैं कि पहले यहाँ महफल होती है, महफल के बाद ये लोग जो हमारे अकीदतमंद हैं वो लोग यहाँ उनका शौक होता है। इस मौका पर शायकीन का कहना था कि घुड़ डांस हमारी सकाफत का अहम हिस्सा है। इस तरह के प्रोग्राम देखकर लोग ज़हनी दबाव से बाहर निकल आते हैं, इनके चेहरों पर रौनक आ जाती है। हुकूमत इस तरह के प्रोग्राम करवाने के लिए खसूसी तवज्जो दे ताकि लोग परेशानियों से छुटकारा हासिल करें और समाजी फासलों में कमी वाक़या हो सके। असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमाली। तलहार के करीब चांदरी में डाडा दोमगर के उर्स की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें अक़लियती बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे आदिल लाशारी। तलहार के करीब चांदरी शहर में दारा दोमगर की 108 साल बरसी बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। 108 साल बरसी में अक़लियती बरादरी के मर्दों और औरतों ने शिरकत की। सिंध के वासी हैं, ये हमारा मंदिर दारा दोमगर के नाम से मशहूर है और 108वीं वर्षी अभी चल रही है। इधर कोई भी सहूलत नहीं है हमको। सेवा मंडली जा माण्हू 8 ॾह असीं आहियूं, इहो कम के संभालियो पिया, मिल मां पानी आणियूं पिया ऐं जेको टांकी साम्हूं खड़ी आहे न को असां वटि बाथरूम आहिनि। अपने अक़लियती बरादरी के लोगों की बात सुनी। उनका कहना है कि हर साल दिवाली के मौके पर डाला दोमगर की बरसी मनाई जाती है। इसमें शिरकत करके हम सुकून महसूस करते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आदिल अशारी, सच टीवी न्यूज़, तलहार। रहीम यार खान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काबिल तजदीद तवानाई को तरजीह देने के लिए अवामी फारम का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। मुल्क को महंगा और बैरूनी ईंधन जलाकर तवानाई पैदा करने वाले मंसूबों से निकालकर सस्ती और साफ तवानाई पैदा करने पर तरजीह देने के लिए निजी तंजीम की जानब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अवामी फोरम का इनकाद किया गया। अवामी फोरम में सियासी समाजी शख्सियात, वकला बरादरी, बिजनेसमैन कम्युनिटी, सोशल वर्कर्स ने शिरकत की। सेशन का मकसद ये था कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया का मसला है और ये इंटरनेशनल इशू है, इसके हवाले से हमें अपनी सोसाइटी को किस तरीके से ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफर करना है। तकरीब में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से दरपेश मसाइल को हल करने और सोलर एनर्जी और बायोगैस जैसे मंसूबों पर अमल करके सस्ती तवानाई पैदा करने के मंशूर को अपनाने पर जोर दिया गया। तकरीब के शुरका ने तवानाई के शोबे में बढ़ते गर्दिशी कर्जे को काबू करने के लिए IPDP के इकदामात को सराहा और मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी करवाई। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। तरनौल में ताजदार ख़त्म नबूवत
और दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज शेर अफजल। करनौल में ताजदार ख़त्म नबुव्वत व दस्तार फजीलत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब मदरसा मोहम्मदिया ज़ियाउल उलूम टोकोका तरनौल में मुनक्किद हुई। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से किया गया। तकरीब में मुल्क के मशहूर मारूफ सनाखान मुस्तफ़ा ने शिरकत करके दुरूद सलाम की फ़िज़ा से सामीन के दिलों को गरमाया। मुल्क के नामवर उलमाए किराम ने वाज़ो नसीहत की। उलमाए किराम के हाथों से कुरान पाक को सीनों में महफूज करने वाले 17 हुफ़ाज़ किराम की दास्तारबंदी भी की गई। तकरीब में मेहमान खुसूसी पीर सैयद ज़ियाउल हक शाह अलामा फारूकुल हसन थे। मेहमान खुसूसी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की बदतरीन दहशतगर्दी का तोड़ करने के लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा को बाहमी इख्तिलाफ बुलाकर एक पेज पर आना होगा। उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को मुत्तहिद होकर मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद करनी चाहिए। मासूम फ़लस्तीनियों का खून रहेगा नहीं जाएगा। और मजीद उन्होंने कहा कि दीनी मदारिस इस्लाम के किले हैं, इनमें पढ़ने वाले बच्चों की इज्जत और तकरीम हम सब पर लाजिम है। ये बच्चे इस किताब के मुहाफिज हैं जो पहाड़ भी ना उठा सके। तकरीब के आखिर में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में दुआएं मांगी गई। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़ तरनौल। देर में जिरगा की कोशिशें कामयाब। मिनी ट्रक की टक्कर से जाम भाग होने वाले बच्चियों के लवाहिकीन ने मुलजिम ड्राइवर को माफ़ कर दिया। इस हवाले से तिमरगरा तोराथेगा में राजी नामे की एक तकरीब मुनाकिद की गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। नवरदीर में जरगा की कोशिश कामयाब। मनी ट्रक की टक्कर से जाम बहक होने वाले 2 बच्चियों की लवाहिकीन ने मुलजिम ड्राइवर को माफ कर दिया। इस हवाले से तिमरगरा तोरतीगा में एक राजीनामा के एक तकरीब मुनक़िद हुआ। जरगा के अमायदीन ने फरीक़ैन को बगलगीर कराया। जरगा मेंबरान ने दोनों फरीक़ैन को राज़ी किया और उनके दरमियान सुलह की। मैं तमाम अहले इलाका यहाँ के और मशरान को, ख़ुसूसन जान मोहम्मद प्रिंसिपल साहब और दीगर तमाम जरगा मेंबरान और फरीक़ैन दोनों का मशकूर हूँ और उनको हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया और दोनों फरीक़ैन को आपस में मिलाया और तलखिया और दूरिया उसको ख़त्म की और सुलह दोनों के बीच में सुलह कराया। जरगा से खिताब करते हुए कौमी मशर प्रिंसिपल हाजी जान मोहम्मद और दीगर मुकर्रर ने कहा कि सुलह और सब्र करने वालों के लिए बड़ी अजर है, जबकि अल्लाह सुलह को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि जरगा पुख्तून के मसाइल हल करने का अहम फोरम है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दीर। टोबा टेक्सिंग की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स टोबा में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग सैयद करार हुसैन की हदायत पर मुमकिन दहशतगर्दी के हमले से निपटने के लिए पुलिस लाइन में मॉक एक्सरसाइज की गई। मॉक एक्सरसाइज की क़यादत ASP सदर सर्कल मोहम्मद फ़हीम ने की। मॉक एक्सरसाइज में एलीट फोर्स, जिले पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू 112 समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले खुफिया इदारों ने हिस्सा लिया। मॉक एक्सरसाइज में फर्जी दहशतगर्द हमले और उसके इंसदाद के लिए मुतलका अदारों के रिस्पॉन्स टाइम को चेक किया गया। इस मौका पर ASP सदर सर्कल मोहम्मद फ़हीम का कहना था कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटना है। मॉक एक्सरसाइज में हम कैसे ये जो टेररिस्ट इस पुलिस लाइन्स में इंटर हो गए हैं या इनको यरगमाल बना लेते हैं, तो हम कैसे इनको पकड़ते हैं, कैसे इनको हम अपने जो मगवी हैं उनको हम बाजियाब कराते हैं। मॉक एक्सरसाइज के मौके पर तमाम इदारों का रिस्पॉन्स टाइम चेक किया गया। बर वक्त कार्रवाई करने पर पुलिस टीम को शाबाश दी गई। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अवाम ने सूबाई हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। वजाहत अली की रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान सूबाई हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज गंदम की कीमतों में इजाफे का फैसला किया था और सब्सिडी को टारगेटेड किया गया था, जिस पर हुकूमत को शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना है। अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम अजला के जिम्मेदारान का इजलास गिलगित में तलब कर लिया। एक्शन कमेटी ने सब्सिडी और दीगर अवामी मसाइल के हल के लिए दियामर से तहरीक का आगाज करने का ऐलान कर दिया। हमारे हुकूमत वक्त से ये गुजारिश होगा कि अपने फैसले को नज़रसानी करके अगर इस फैसले को वापस करती है, मरकज़ी काबिने से राबिता करके वापस करती है तो ठीक, नहीं तो हम दियामर को जाम कर लेंगे और उस वक़्त शदीद रद्द-ओ-अमल आएगा। सिर्फ़ कि सिर्फ गंदम सब्सिडी तक हम नहीं बैठेंगे, हम आईनी हुकूक की तरफ जाएंगे। हुकूमत फौरी तौर पर सब्सिडी बहाल करे और अवामी वसाइल को अवाम के हवाले करे। बसूरत दीगर चलो चलो गिलगित तहरीक का आगाज़ करेंगे। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। तहसील शबकदर की स्पेशल डिश छोले जायके और लज़्ज़त में अपनी मिसाल आप हैं। नाश्ता हो या दोपहर का खाना, शबकदर में छोलों की दुकान पर शहरियों का तांता बंधा रहता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नादिर अली।
तहसील शब कदर में जहां मुख्तलिफ गर्मा गर्म मज़ेदार जायके वाले पकवान नाश्ता दोपहर और रात के खाने के लिए काफ़ी मशहूर और मकबूल है, वहीं पर शब कदर की स्पेशल डिश और सस्ता पकवान छोले भी है कि मुकामी लोग ज़्यादातर नाश्ते और दो वक्त के खाने में इस्तेमाल करते हैं। शब कदर के मशहूर छोले पेरोश नए और अलग तरीक़ों से मुख्तलिफ किस्म के मसाले और खाने का सोडा शामिल करके इनको तैयार किया जाता है। छोले पेरोशों का कहना है कि मुख्तलिफ जायका देने के लिए इसमें मुख्तलिफ अशिया शामिल करके लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से खाते हैं। छोले सेहत के लिए भी मुफीद ग़िज़ा है और इनसे कोलेस्ट्रोल भी कंट्रोल किया जा सकता है। मज़ेदार जायका और कम कीमत में मिलने वाले छोलों के पकवान खाने वाले को बेहद पसंद आते हैं और सेहत के लिए भी निहायत मुफीद साबित होते हैं। सैयद नादर शाह, सच टीवी न्यूज़, शब कदर। कटवा गोश्त खाइए, उंगलियां चाटते रह जाइए। हरिपुर की मशहूर सौगात कटवा गोश्त लज्जत में बेमिसाल है। कटवा गोश्त को मट्टी की बड़ी बड़ी हांडियों में घंटों तक पकाया जाता है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नईमुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। कटवा गोश्त इस कदर लजीज होता है कि इसे खाने के शौकीन लोग दूर दराज इलाकों से भी दौड़े चले आते हैं। इसे तैयार करने के लिए बीफ यानी बैल या भैंस के गोश्त को मट्टी की बड़ी बड़ी हांडियों में घंटों पकाया जाता है। कटवा गोश्त में मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं और इसे तैयार होने में 4 से 5 घंटे का वक्त दरकार होता है। इसे आम सालन की तरह नहीं खाया जाता, बल्कि मट्टी के बर्तन में स्पेशल रोटी की चूड़ी बना कर इस पर सलाद और लेमू डालकर लोग खूब मजे ले लेकर खाते हैं। जो एक बार कटवा गोश्त चख लेता है बल्कि सारी उम्र इस लजीज डिश का जायका भुला नहीं पाता। ये किलो कटवे में तकरीबन 30 से 40 बंदे जो आराम से खा सकते हैं। तो 8 किलो गोश्त हो ना, 8 से 10 किलो गोश्त, तो 10 किलो 12 किलो गोश्त हो तो तकरीबन 50 बंदे खा सकते। मजे की बात यह है कि कटवा गोश्त लकड़ी जलाकर तैयार किया जाता है और गैस पर तैयार गोश्त को ज्यादा पजीराई नहीं मिलती। कैमरामैन टीम के साथ नईमुल्लाह खान, सच टीवी, हरिपुर। महकमे वासा रावलपिंडी की नाकिस हिकमत अमली। ईदगाह रोड पर सीवरेज लाइन मंसूबा आवाम के लिए वबाले जान बन गया। 1 माह गुजर गया लेकिन सीवरेज लाइनों के बाद सड़क ठीक न हो सकी। शहरी कहते हैं आए रोज़ हादसा पेश आ रहे हैं। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई। अनवार ज़ैदी की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी की इंतहाई मसरूफ ईदगाह रोड से चुंगी नंबर 4 तक सीवरेज लाइन मंसूबा महकमा वासा की नाहली से आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गया। शहरी कहते हैं लाइनें बिछे 1 माह से जायद का अरसा हो गया है लेकिन सड़क पुख्ता न हो सकी। रोड बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, ठीक है। अभी इन्होंने पैप डाले हैं, उसकी वजह से इतनी परेशानी बन गया। अभी इस रोड को ख़राब किए हुए ना तकरीबन महीना हो गया। उसके बाद इतनी परेशानियाँ, बारिश होती है तो उल्टा हमें अजाब बन जाता है। तोड़ फोड़ गर्दो गुबार से ईदगाह रोड पर वाक़या दुकानदारों का न सिर्फ काम बुरी तरह मुतासिर हो चुका है बल्कि बीमार भी हो रहे हैं। कहते हैं गंदगी और तोड़ फोड़ की वजह से ग्राहक इस जगह का रुख नहीं करते। ट्रैफिक जाम है, कस्टमर का काम सारे गलियों से भाग जाते हैं, दुकान में काम से बहुत गर्म है। शहरियों का कहना है कि सड़क पर आमदोरफ्त मुश्किल हो चुकी है, ट्रैफिक ब्लॉक रहती है और रोजाना हादसात रूनुमा हो रहे हैं। इस रोड पे खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि इस रोड का जल्द अज जल्द काम मुकम्मल हो जाए। इधर जितना भी काम हो रहा है हम अपनी मदद से आपसे काम है। ठेकेदार की इतनी गफलत है, ना अहली है, जहाँ जगह जगह पे खड़े हैं, आए रोज यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो रहे हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से ईदगाह रोड की हालत बेहतर करने और सड़क बनाने के बाद महकमों की जानिब से सड़कों की तोड़फोड़ करने वाले माफियाज का सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया। वासा रावलपिंडी सीवरेज लाइन मंसूबे के हवाले से हुकाम का मौकफ लेने के लिए राब्ता करने पर बार बार मुतलका अफसर का ना होने का उज़र पेश किया जाता रहा। अनवार ज़ैदी, सच न्यूज़, रावलपिंडी। पेशावर में ज़िला इंतज़ामिया ने तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। कारखानों में 50 से ज़ायद गैर कानूनी केबिन और दीगर तामीरात मस्मार कर दिए गए। पेशावर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वज़ीर के मुताबिक गैर कानूनी केबिन, गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात माफिया ने सड़क और फुटपाथ पर कब्जा किया हुआ था, जिससे पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना था, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही थी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर का कहना है कि पेशावर के तमाम इलाकों में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन जारी रहेगा और दोबारा तजावुज़ात कायम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी है। मज़ीद 3,239 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस चले गए, जिनमें 892 मर्द, 833 ख़वातीन और 1,514 बच्चे शामिल थे। अब तक कुल 2,23,637 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी गैर कानूनी अफगान बशिंदों को अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के महफूज 31 इनखला को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए हैं। अफगान बशिंदों की बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इक़दाम के अलावा उनकी आर्जी रहाइश के मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से रास्ता ट्रांसिट कैंप्स कायम किए गए हैं। बजरिया तुरखम और चमन बॉर्डर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान शहरी अपने वतन वापस जा रहे हैं, जबकि रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापसी के लिए अफगान बशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तुरखम बॉर्डर पर मौजूद है। 13 नवंबर को 3,239 गैर कानूनी अफगान बशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए, जिनमें 892 मर्द, 833 ख़वातीन और 1514 बच्चे शामिल थे। 580 खानदानों की 354 गाड़ियों में अपने वतन वापसी मुमकिन हुई। अब तक कुल तादाद 2,23,633 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।